पेज के सेटअप्स होते हैं, पेज के साइज वाइज देखते हैं हम यहाँ पे, वो सारा काम बताया था। ये मैं आपको जब हमारी जो 1 आवर क्लास कंप्लीट होगी तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें क्या क्या करा था। ओके जी ठीक है सर। ओके। तो अभी जैसे कल मैंने इन सबको, कल जैसे बाबूजी लक्ष्मण जी, कल जो मैंने आपको बताया था डिज़ाइन और लेआउट, तो मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको एक वर्क दूंगा डिज़ाइन और लेआउट के अकॉर्डिंग, जिसको आपको घर पे बनाना है ना। तो मैं आपको ये वर्क बना के दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत काम करके दिखाऊंगा, उस हिसाब से आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है मेरे, है ना। कंप्लीट करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। और क्या करना है अब यहाँ देखिए, है ना, जैसे करूँगा सेम आपको करना है वैसे ही, है ना। बाकी तो आप चेंजिंग करते रहना अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने लिखा है महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर। ओके, तो मैंने क्या करा, इसे मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है, स्लाइड, तो ये मेरे पूरे प्रॉपर वर्ड पे आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, है ना। शेप के साइज को मैंने ऐसे करा इंक्रीज, तो मेरे प्रॉपर पूरे पेज पे आ रहे हैं। अब क्या क्या मैंने, जैसे देखो मैंने बताया था किसी भी वर्ड आर्ट या फिर किसी पिक्चर पर क्लिक करते हो तो एक अलग सा टैब आता है फॉर्मेट का, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेट की एडिटिंग करनी है, यानी कि जिस भी चीज़ की हमें एडिटिंग करनी हो हम उसकी यहाँ पे एडिटिंग करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक करके मैं कहाँ पर गया, टेक्स्ट इफेक्ट पे गया, मैंने ट्रांसफॉर्म्स लगाया यहाँ पे, है ना, ये जाना है ट्रांसफॉर्म पे जाना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका वर्ड कुछ इस तरह से टेढ़ा हो गया। मैंने इस पॉइंट को थोड़ा नीचे तक करा ड्रैग। ओके, ये मैंने यहाँ पे बनाया। ओके, फिर आपको करना क्या है, फिर आपको यहाँ पे इंसर्ट पे आनी है। इंसर्ट पे आपको लेने एक टेबल। ओके, टेबल आपको लेना है, जैसे रियल, रोल नंबर, नेम्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और टोटल। ओके, मैंने 6 कॉलम ले लिए और रॉ कितने लिए मैंने यहाँ पे 6 रॉ, 6 कॉलम एंड 6 रॉ। मैंने ये लेने के बाद मैंने ऐसा करा, नीचे की तरफ करा ड्रैग, ठीक है, मैंने इस टेबल को नीचे करा ड्रैग। सर ये जो महात्मा शुरू में से, ये अभी जो बताया थोड़ा शुरू में से बता दीजिए ना प्लीज। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, मैंने जो टॉपिक आपको बताया था ना महात्मा गांधी वाला, मैंने पहले क्या करा, मैंने इसको लिखा है वर्ड आर्ट से। मैंने, आप वर्ड आर्ट में से कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हो, आप उससे इसको लिख सकते हो। ओके, इंसर्ट में जाके कहाँ से लिए सर? देखिए इंसर्ट पे महात्मा जो गांधी मैंने लिया नहीं, मैंने इसे लिखा है। मैंने किससे लिखा है, मैं इंसर्ट टैब पे गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आया वर्ड आर्ट, मैंने इस पर क्लिक किया। अगर आपको दिक्कत आती है मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन शेयर करता हूँ प्रॉपर, आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा एक एक चीज़। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, ये आपको वर्ड आर्ट इंसर्ट टैब पे, हाँ बराबर, है ना। इंसर्ट टैब पे जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने आता है वर्ड आर्ट। आपने इस पर जैसे क्लिक किया तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। अभी मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2016, तो मुझे इसमें कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अगर आप 7 इस्तेमाल करते हो, 10 इस्तेमाल करते हो तो आपको थोड़ा अलग दिखेगा उसमें, लेकिन वर्ड आर्ट सबका सेम ही काम करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ड आर्ट आपका सेम काम करता है। तो इसमें से मेरे को कोई भी एक अल्फ़ाबेट चीज़ जिस पे मुझे लिखना है, कोई भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट, मान लीजिए मैंने सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट ले लिया, या मेरा सिंपल टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब जो इसमें जो भी मुझे टेक्स्ट लिखने हैं मैं यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर दूंगा। ओके, अब जैसे आपको दिख रहा होगा ये 2 महात्मा गांधी ऊपर लिखे हैं, फिर ट्रेनिंग सेंटर आपका नीचे लिखा हुआ है। तो जो बॉक्सेस को आपको दिख रहा है 6 कोने, 1 2 3, तो मैंने करा, मैंने लेफ्ट वाले को क्लिक करके, है ना, पॉइंट को मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक करके मैंने करा ड्रैग, मैंने यहाँ की तरफ से पुश कर दिया। ओके, अब मैंने राइट साइड को भी सेम ऐसे किया, मैंने यहाँ से क्लिक करके इसे कर दिया पुश, तो ये मेरे पूरे एक लाइन में आ गए। अब इस एक लाइन में आने के बाद मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हमारे जो MS वर्ड में कितने टैब होते हैं, नॉर्मली 8 टैब होते हैं। MS वर्ड 2017, MS वर्ड 2010 में आपको 7 टैब मिलेंगे, 7 टैब्स। जैसे आप 2013 डाउनलोड करते हो ऑफिस 2013, तो आपके टैब्स एक इंक्रीज होता है, उसे कहते हैं डिज़ाइन टैब। तो आपका टोटल होते हैं 8 टैब्स, यानी तो मेरे पे यहाँ पे 8 टैब है।
हाँ तो सर। जैसे एक होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये 8 टैब आपके परमानेंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इस जो महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है वर्ड आर्ट, तो भी इंसर्ट टैब का यूज़ करके। तो आपने वर्ड आर्ट से कोई भी चीज़ लिखते हो या कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हो, उस पर आप जैसे क्लिक करते हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक अलग सा टैब आता है फॉर्मेट का या डिज़ाइन का, ऐसे कोई टैब आते हैं आपके सामने ओपन होके। तो इनका काम होता है उस टेक्स्ट को एडिट करना है, यानी अपने अकॉर्डिंग उसे फॉर्मेट करना, कलर क्या देना है उसको, टेक्स्ट कैसा रखना है आपको, शेडो देना, रिफ्लेक्शन देना, सारा इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे जाऊँगा मैं, टेक्स्ट इफेक्ट, मेरा काम है टेक्स्ट पे एक कोई इफेक्ट दिखाना, तो मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ देखिए टेक्स्ट की शेडो दे सकते हो, रिफ्लेक्ट लगा सकते हो, ग्लो करना, बेवल्स, थ्री है ना, 3D रोटेशन और ट्रांसफॉर्म। तो मुझे जो अप्लाई करना है वो है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म पर जैसे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रोटेट का, ऐसा रोटेट करना है, आर्ट रोटेट, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे काम है इस चीज़ का, तो मैंने करा इस चीज़ को अप्लाई। क्लिक करते ही आपके सामने ये मैंने किया अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये हल्का सा रोटेट हुआ है टेक्स्ट आपका, मैं चाहता हूँ पूरा हाफ रोटेट हो। तो इस पॉइंट को नीचे करिए पुश, यानी ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, देखिए जितना पॉइंट ड्रैग करूँगा उतने हिसाब से आपका वो महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर कर्व होता चला जाएगा। ओके जी सर। ये होने के बाद देखो मैं आपको आधा काम बताऊंगा, आधा आपको करना है, क्योंकि मैंने आपको होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट का काम बताया था, इसलिए इन चारों का इस्तेमाल करके आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। अभी ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये टेबल आपकी ऊपर करूँगा तो ऊपर नहीं जाएगी प्रॉपर। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ तक आपका काम हो रखा है, महात्मा गांधी का है ना, यहाँ तक लाइन आ रखी है। मैं इससे ऊपर ले जाऊँगा तो टेबल आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी। देखिए बोलिए आपकी टेबल काम नहीं हो रहा बिल्कुल। तो ये सेटिंग आप खुद देखोगे कि इसको कैसे लेके आना है यहाँ पे, है ना। ये टेबल मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग लेके आना है, आपको कैसे लेके आना है ये काम आपका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो क्या मुझे प्रोजेक्ट बना के दोगे। अब ये टेबल मैंने किसने लिए है, यहाँ पे आप लिखोगे रोल नंबर, यहाँ पे आएगा नेम्स। अब देखो अगर आपको सेकंड सेल पे जाना है, आपको इस सेल पे जाना है, तो आप प्रेस कीजिए कीबोर्ड से टैब। कैसे दिखाता हूँ एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे आप सबको स्क्रीन पे कीबोर्ड शो हो रही होगी, डेफिनेटली शो हो रही होगी। तो जैसे अब मैं यहाँ पे नेम पे हूँ, अब मुझे इस वाले कॉलम पे जाना है, मुझे इस वाले कॉलम पे जाना है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, टैब प्रेस करूँगा। ठीक है टैब, यहाँ पे आ गया, मैं आ गया ना यहाँ पे। मैं यहाँ पे अपना टाइप करूँगा, जैसे लिखा है मैथ, टोटल। अब क्या करना है, अब यहाँ पे नेम वेम लिखने हैं, तो मैं वो मिनिमाइज़ करता हूँ उसे। अब जैसे मैंने आपका रोल नंबर 1 लिखा, डाउन एरो 2, डाउन एरो 3, डाउन एरो 4, डाउन एरो 5। आप यहाँ पे एंटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट लिखते वक्त, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आपने जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जैसे नाम के नीचे लिखा एक नाम, अगर टेबल ज़्यादा छोटी आ रही हो तो आप यहाँ से इससे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, आप इसको ना यहाँ से ना क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे तो ये आपका टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका, तो आपको टेक्स्ट साफ साफ दिखेंगे। अगर देखिए, अगर मैं नेम में कोई एक नाम लिखता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा पे आकाश, ओके। अब मैंने यहाँ पे प्रेस किया एंटर, तो क्या होता है, ये इसके नीचे लिखने का ऑप्शन दे देगा। ये जो कर्सर है, ये मेरा सेकंड लाइन पे नहीं आया, एंटर करने पे सेकंड लाइन पे नहीं आया, क्योंकि एंटर करने पे सेकंड लाइन पे नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि ये कर्सर आपका सेकंड लाइन पे आए, यानी कि इस बॉक्स पे आए, तो आप कीजिए डाउन एरो, ओके। इस तरह से आपको नीचे ला के काम करना है, इस तरह से। और मैं आपको बता देता हूँ अनुराग जी, जैसे वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपका नाम क्या है? अनुराधा। अनुराधा जी, क्योंकि आपने अनुराग लिख रखा ना इसीलिए, है ना। तो अनुराधा जी देखिए, अभी जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे रेड अंडरलाइन शो हो रही है ना। कभी भी आप वर्ड पे काम करते हो, जो हम अभी काम कर रहे हैं, ये हमारा MS वर्ड 2016, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। अगर इस पर कोई भी आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपको हमेशा हर वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन शो मिलेगी। रेड अंडरलाइन का मतलब होता है कि वो टेक्स्ट आपका रॉन्ग है, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है आकाश, तो आकाश पे भी आपको रेड अंडरलाइन शो हो रही है, इसका मतलब है कि आकाश एक रॉन्ग वर्ड है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है ना। तो ये ग्रामर भी चेक करता है आपका, साथ में आपका स्पेलिंग भी चेक करता है।
तो रेड अंडरलाइन आ रही है तो इतना कोई इशू नहीं है। अगर आपको रेड अंडरलाइन पसंद नहीं है, जैसे आपको लगता है कि ये इग्नोर करनी चाहिए कि मेरा टेक्स्ट जो लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है, फिर भी रेड अंडरलाइन आ रही है, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है, आप उस टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और अपने माउस से क्लिक करना राइट क्लिक, अपने माउस से आप क्लिक करना राइट क्लिक। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इग्नोर का, आप बस इग्नोर पे क्लिक करोगे तो रेड अंडरलाइन आपकी यहाँ से हट जाएगी और टेक्स्ट जो आपको है प्रॉपर शो हो जाएंगे। अब इस लाइन पे आके मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अमन, सूरज, किशन। तो ऐसे आपको बनाने हैं टेबल। यहाँ पे आपको नंबर टाइप कर देने हैं, 5 लोगों के बनाने हैं डाटा, 5 लोगों का आपको नंबर टाइप करना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 12, 10, 15, ओके, 10, 14, 13, ऐसे आपको नंबर लिखने हैं। आउट ऑफ 20 के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, 20 के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि आपने यहाँ पे इस टेबल पे आपने डाटा ऐसे क्रिएट किया, डाटा क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पूछ रहा आपसे टोटल। अब जो भी आपने नंबर यहाँ लिखे हैं 12, 10, 15, अब मुझे इनका निकालना है टोटल। क्या निकालना है मुझे इनका? मुझे निकालना है इनका टोटल। तो टोटल आप वैसे कैसे निकालोगे लक्ष्मण जी बताइए? काउंटिंग करोगे ना इस चीज़ को कि 12 को हमने 10 में जोड़ा, अगर 22 के अंदर में 15 को जोड़ा, कितना आ गया हमारा 37। ऐसा आप जोड़ोगे है ना, ऐसे ही जोड़ोगे तो आंसर क्या है 37। तो ये आप कैलकुलेट अपने माइंड में करोगे तो इससे बढ़िया हमारे पास एक ऑप्शन है। देखिए अभी मैंने टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं आपको सामने एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी नॉर्मली आपको 8 टैब दिख रहे हैं। अगर मैं टेबल, जो भी टेबल बनी हुई है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखना व्यू टैब के बगल में 2 ऑप्शन आते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन का काम होता है टेबल को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना कि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए टेबल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टेबल के अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा टेबल चाहिए, इसके फॉर्मेट चेंज हो गए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ऊपर का टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ऑटोमेटिक वाइट कलर हो गया टेक्स्ट का। तो ये आपको डिज़ाइन में ऑप्शन मिल जाते हैं। लेआउट में इनकी एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं, एक्स्ट्रा सेल हो उसे ऐड करना हो। अब जैसे कि 5 है, अब मुझे इसके नीचे 6 भी चाहिए, मुझे इसके चाहिए 6, मुझे 6 पर्सन यानी 6 स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे 5 है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको करा पूरा सेलेक्ट किया, लेफ़्ट माउस क्लिक करके मैंने सबको सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। मुझे कहाँ करना है, मुझे करना है इंसर्ट बिलो। मुझे इसके नीचे एक और सेल ऐड करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, देख सकते हो इसके नीचे हमारा एक और यहाँ पे ऐड हो गया। आप देख सकते हो ऐड हो गया। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ रखी है, जैसे आपने एक्स्ट्रा टेबल ले लिया, ये एक्स्ट्रा रॉ, या आपने एक्स्ट्रा कॉलम लिए हैं, अगर आपको उन्हें डिलीट करना है तो आप टेबल पे क्लिक करके आपको आना है लेआउट वाले ऑप्शन पे। लेआउट वाले टैब पे आते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ मिलता है आपको डिलीट का। डिलीट पे क्लिक करते ही आपको डिलीट क्या करना है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रॉ, डिलीट टेबल। तो डिलीट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रॉ और कॉलम किसे कहते हैं। तो अनुराधा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए इस टेबल में, आप इस टेबल में से रॉ किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, बताइए। रॉ तो ये 1 2 3 4 5। मैं कहना चाहता हूँ कि ये रॉ है हमारी। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखिए अनुराधा जी आपने सही कहा था, जो मैंने सेलेक्ट किया है इन्हें कहते हैं रॉ, और जो ऐसे होते हैं इन्हें कहते हैं कॉलम, है ना। इन्हें कहते हैं कॉलम, इन्हें कहते हैं रॉ। तो ये जो हमारी एक लाइन है हमें इन्हें हटाना है, तो हमें क्या हटाना है, हमें डिलीट रॉ करना है। क्या करना है हमें, डिलीट रॉ। तो जैसे अब यहाँ पर करके आप डिलीट पे जाओगे तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन पूछता है, डिलीट सेल, यानी कि अगर आपको एक ही सेल डिलीट करना है, यानी कि आपको एक सेल डिलीट करना है, या फिर डिलीट कॉलम, एक कॉलम डिलीट करना है, डिलीट रॉ या डिलीट टेबल। हमें क्या करना है, डिलीट रॉ। रॉ सेलेक्ट करके मैंने क्या करना है यहाँ पे, डिलीट रॉ। देख सकते हो नीचे से वो आपकी एक रॉ हो गई डिलीट। इस तरह से आप टेबल में एक्स्ट्रा
रॉ कॉलम ऐड कर सकते हो। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा होते तो उन्हें रिमूव कैसे करते ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो अब देखिए लक्ष्मण जी, आपको करना क्या है इसमें, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है। अब आपको लिख रहा है टोटल, तो लेआउट पे जाइए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन फॉर्मूला का। फॉर्मूला पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला टाइप हो रखा है, लिखा है इजकल टू सम लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगेगा और लेफ्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो भी नंबर ये जोड़ेगा वो जोड़ेगा लेफ्ट से, यानी कि इसके बाद लेफ्ट कहाँ आता है हमारा, ये आता है, यानी कि ये 3 नंबर हमारे जुड़ेंगे। मैंने क्या ओके, तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया 37 आपका आंसर, यानी कि जो फॉर्मूला ने काम किया एकदम करेक्ट काम किया, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो मेरा आंसर आता है 37 है ना। ये हमारा फॉर्मूला मिलेगा आपको जब भी आप टेबल पे क्लिक करोगे। जब आप टेबल पे क्लिक करोगे तभी व्यू के बगल में, देखिए टेबल पे क्लिक करते ही तभी व्यू के बगल में डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन आएगा, ये आपको लेआउट में मिलेगा। लेआउट पे क्लिक करते ही मिलेगा फॉर्मूला का ऑप्शन। अब हम इस पर भी चले जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगर हम नीचे वाले सेल पे अपने फर्स्ट सेल पे टोटल कर लिया, अगर आप नीचे वाले सेल पे आकर टोटल करते हो, अगर आप जैसे क्लिक करते हो आ गया फॉर्मूला, तो यहाँ आएगा एवब, यानी कि अभी ऊपर से सम करेगा, तो हमें क्या करना है, एवब को यहाँ से हटाना है, यहाँ एकदम लेफ्ट, यहाँ कर देना आपको ओके, है ना। एक मिनट रुकिए ज़रा, अब क्लिक कीजिए, यहाँ आ रहा है एवब, तो ये एवब हमारा कैपिटल लेटर में, तो आप यहाँ लिखोगे कैपिटल लेटर में लिखोगे लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, एंड ओके। यहाँ पे होगा आपका सम, यानी कि जो हम इनको भी जोड़ेंगे तो इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा 37। ओके, करेक्ट आ रहा हमारा आंसर। तो ये होता है हमारा काम जोड़ने का। तो लक्ष्मण जी मैंने आपको बता दिया, आपको महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर ऐसे लिखना है, और जो टेबल में आपको टेबल बनानी है 5 लोगों की ऐसे बना के विद टोटल के साथ। टोटल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। और जो टेबल है आपकी यहाँ पे आनी चाहिए बिल्कुल ऐसे में, एकदम महात्मा गांधी की थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, इतनी भी नीचे नहीं हो, थोड़ी नीचे होनी चाहिए। और ये कैसे करोगे, ये आप देखोगे, मैंने को बता रखा है। और यहाँ पे देखिए आप करना क्या, आपको यहाँ पे अब जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे, अब वो करना क्या, साथ साथ मैं भी ये बताता हूँ आपको। पेज पे कलर करना है, क्या करना है आपको, पेज पे करना कलर, जैसे लिखा है पेज, पेज कलर आपको करना है इस पे। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। पेज कलर क्या करना है आपको, ज़रा देखिए लक्ष्मण जी, पेज पे कलर करना है आपको, है ना। ग्रेडियंट कलर, जो वाटर मार्क यहाँ पे लगाओगे, क्या लगाओगे, योर नेम। योर नेम का मतलब है लक्ष्मण जी, यानी कि वाटर मार्क में मुझे आपका नाम चाहिए। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर क्या चाहिए मुझे, 8, एक 8 वाला बॉर्डर चाहिए। कहने का मतलब है कि फूल पत्ती वाले बॉर्डर, सेब का बॉर्डर, किसी ह्यूमन का बॉर्डर, ऐसे आपको बनाना है यहाँ पे। जैसे इनको बॉर्डर का मतलब है ना, बॉर्डर लगाते हैं, ऐसे कि फूल पत्ती के बॉर्डर लगाने हैं आसपास, ऐसा आपको बॉर्डर लगाना है, 8 बॉर्डर। पेज का कलर चाहिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है सीधे सीधे मल्टी कलर, एक से ज़्यादा कलर, यानी कि 1 से 2-3 कलर के साथ, उसे कहते हैं ग्रेडियंट कलर। एक से ज़्यादा कलर होते हैं उसे कहते हैं ग्रेडियंट कलर, यानी मल्टी कलर। मल्टी कलर का आपको पेज करना है, पेज पे आपको मल्टी कलर करने हैं। वाटर मार्क आपको आपका नाम देना है, और बॉर्डर लगाओगे तो लगाओगे 8 वाला बॉर्डर, 8। तो ये आपको प्रोजेक्ट बना के ग्रुप में सेंड करना है, और बढ़िया सा सेंड करना है, एकदम बढ़िया सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ लक्ष्मण जी आपको समझ आएगा काम क्या है आपका। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ लक्ष्मण जी आप अनम्यूट हो।
हाँ सर। समझ में आ गया ना आपको? ये आपको बनाना क्या है आखिरकार? हाँ सर आया सर, मुझे मल्टी कलर लाना थोड़ा कल थोड़ा ये नहीं। हाँ तो यही चीज़ आपको देखनी है, यही हाँ चीज़। सर, मैं कल देख के मैं ये कर लूँगा सर। क्योंकि मैंने आपको डिज़ाइन और लेआउट दोनों बता रखे हैं, तो उन्हीं में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप थोड़ा चेक कीजिएगा कैसे करना है उस पर। क्योंकि आपको वाटर मार्क बताया मैंने, आपको यस सर, पेज पे कलर करना बताया था, और साथ में बॉर्डर हाँ कैसे सर। लगाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप चेक कीजिए इन ऑप्शंस को, आपको मिल जाएगा, हाँ सर। है ना। इसलिए मैंने आपको प्रोजेक्ट सर। दिया है कि आपका सारा काम इसमें हो जाएगा ऑटोमेटिक। यस सर, यस सर। ओके, ये है आपका प्रोजेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको पुरानी चीज़ रिवीजन करवा देता हूँ कि कैसे कैसे काम करते हैं उस पर, और कैसे हमारा काम उस पर किया जाता है। हाँ सर। तो हाँ सर। आप भी थोड़ी रिवीजन कर लीजिएगा, और बाकी जो है मैं उनको भी थोड़ी रिवाइज करवा देता हूँ। यस सर। तो यहाँ पे मैं आपके सामने नीचे बताता हूँ। देखिए अनुराधा जी, मैं आपको MS वर्ड हमारा स्टार्ट हुआ है ना। मैं आपको बताता हूँ हमने अभी क्या क्या चीज़ सीख ली है और हम अभी क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, है ना। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा बस। अनुराधा जी देखिए, फर्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर की, मैं आपको दोबारा रिपीट कराता हूँ अभी हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो इधर देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे ना फर्स्ट डे इन कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट डे इन द कंप्यूटर। तो जो हम अभी जो कोर्स चल रहा है वो हमारा चल रहा है बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है हमारा, है ना। बेसिक कंप्यूटर में हमारा क्या होता है, हमारे 4 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 1 में हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, पेंट को कंप्लीट कर लिया है, नोटपैड हमारा कंप्लीट हो गया है, और हमारा साथ साथ वर्ड पैड भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, विद प्रोजेक्ट के साथ। और ये हमारा चैप्टर 2 में आते हैं हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें हम आपको बताते हैं कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, यानी कि पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम क्या होते हैं, मेमोरीज क्या होती हैं आपकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड, ये सब क्या होते हैं, इन सब का काम क्या होता है, कैसे आपका कंप्यूटर वर्क करता है आपके सामने, ये सब हम बताते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में। जो हमारी डेली क्लास होती है फ्राइडे को आपकी 30 मिनट्स फंडामेंटल चलती है, और 30 मिनट्स में आपके ले लेते हैं रिविजन टेस्ट, जो मैंने आपको पूरे वीक में पढ़ाया होता है। और सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है। अब जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, MS ऑफिस वाला हम अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक। इसमें अभी हमने स्टार्ट किया है MS ऑफिस वर्ड, जो स्टार्ट हुआ हमारा अभी MS ऑफिस वर्ड हमारा हुआ स्टार्ट, है ना। जो भी आप देख ही रहोगे, अभी हम MS ऑफिस वर्ड पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेल, फिर पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट। ये तीनों करने के बाद, ये तीनों आपके प्रोफेशनल ऑफिस वर्क, ये तीनों करने के बाद आप प्रोफेशनल वर्क करना सीख जाओगे कि कैसे काम किया जाता है कंप्यूटर के अंदर में बेसिक के अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका चैप्टर 4 में आपको मिल जाता है इंटरनेट में हम आपको बताते हैं ऑनलाइन किस तरह से पिक्चर डाउनलोड करते हैं, वीडियो कैसे डाउनलोड की जाती है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, अपने स्कूल के फॉर्म भरने को कैसे भरते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना, रेलवे टिकट बुक करना, इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट निकालना कि कैसे किसी भी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है विद फ़ोटो के साथ, और कैसे उसे सेव करते हैं, ये सब बताएंगे हम इंटरनेट में। आपको ईमेल के बारे में बताएंगे, ईमेल में काम कैसे करते हैं, ये सब हमको बताएंगे इंटरनेट के अंदर में। ओके, तो ये हमारा अभी था, हमारे जो कोर्सेज थे जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से मैंने आपको बता दिया चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जैसे हमारे 30 मिनट्स बचेंगे, मैं आपको चैप्टर 1 के कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि चैप्टर 1 में हमने क्या क्या सीखा था और कैसे कैसे काम करते हैं चैप्टर 1 के इन सारे टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे MS वर्ड स्टार्ट किया, मैं आपको यहाँ पे MS वर्ड के अंदर होम टैब का काम समझा देता हूँ कि होम टैब में हम काम क्या करते हैं, बेसिकली हर चीज़ का काम क्या होता है। तो क्या आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल है अभी? हाँ सर अभी तो नहीं है, शाम तक हो जाएगा। शाम तक हो जाएगा। चलिए देखिए, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप जो कंप्यूटर क्लास में जो है सीखती हो वो आपको टेम्पररी याद रहता है, हाल फिलहाल के लिए याद रहता है ना। कि अभी मैंने आपको बताया तो आपको कुछ सेकंड के लिए वो चीज़ याद है कि हाँ अभी हमने ये चीज़ सीखी थी। वही चीज़ अगर मैं आपसे कल या परसों पूछूँ तो आपके दिमाग से वो उड़ जाती है, यानी कि आपके दिमाग से डिलीट हो जाती है वो चीज़ें कि हमने कल क्या सीखा था,
ये सब चीज़ें घर पे जब तक आप 10-12 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज़ आपको परफेक्ट रिवीजन नहीं होगी, है ना। इसलिए घर में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे इधर देखिए होम टाइम में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा क्लिपबोर्ड देखिए, है ना। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो ऊपर लिखा ना डॉक्यूमेंट 1, इसे कहते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हम काम करते हैं कहीं पे भी, अगर हम उस नाम को हम जिस फाइल पे हम काम किया उस फाइल को हमने किया सेव करने के बाद जिस नाम से हम उसे सेव करते हैं वो नाम आपको शो होता है यहाँ पे, इसलिए हम इसे कहते हैं टाइटल बार, कि हमें डॉक्यूमेंट का टाइटल बताता है कि आखिर हम जो हमने डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं आखिर वो किस चीज़ की डॉक्यूमेंट है। तो इन्हें कहते हैं ग्रुप्स। ये हमारे टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, इन्हें कहते हैं हम टैब्स। और टैब्स के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं ये सारे आपके ग्रुप वाइज डिवाइड होते हैं, ग्रुप वाइज डिवाइडेड होते हैं। जैसे नीचे लिखा है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तो अब इधर देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कट, कॉपी, पेस्ट ये सब कैसे किया जाता है MS वर्ड के अंदर में। कट, कॉपी, पेस्ट आपके पेंट में, नोटपैड और वर्डपैड सब में सेम है। तो काजल जी आप भी देख लीजिए कैसे काम किया जाता है कट, कॉपी, पेस्ट में, और बाकी चीज़ों में कैसे रिवाइज करवा रहा हूँ वो भी अब देखिए। जैसे यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से टाइप किया आपके सामने, एक वर्ड टाइप किया, ओके। अब इस वर्ड को टाइप करने के बाद अगर आपको इसमें कट, कॉपी या पेस्ट करना हो किसी भी वर्ड को, कैसे करते हैं इधर देखिए। आपको टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको लेफ़्ट क्लिक से टेक्स्ट करना है सिलेक्ट, फिर आपको क्लिक करना है कॉपी पे। कॉपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगी, कॉपी पे जैसे ही क्लिक करती हो, ठीक है, ये जो आकाश वर्ड है ये हो गया आपको कॉपी। अब मुझे कहाँ चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया एंटर, एंटर प्रेस करते ही आपका क्या होता है, कीबोर्ड आता है, देखो एंटर को प्रेस करते ही जो कर्सर है ना, कर्सर जो ब्लिप ब्लिप कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, मैं एंटर प्रेस करते ही कर्सर आता है नीचे। अब जो आकाश मैंने कॉपी किया था वो मुझे चाहिए यहाँ पे, वो कहाँ चाहिए मुझे चाहिए वो यहाँ चाहिए। तो मैंने क्लिक किया पेस्ट पे, देख सकते हो वो आकाश यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये काम होता है आपका कट, कॉपी, पेस्ट का। अभी मैंने आपको बताया था कॉपी का काम, और कट का काम क्या होता है अभी देखिए। कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट चीज़ क्रिएट करना। क्या करना, डुप्लीकेट क्रिएट करना। देखिए अगर मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे करता हूँ कट, कट पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब जहाँ चाहते हो वहाँ पेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे कीजिए डबल क्लिक। डबल क्लिक करते ही, फास्टली डबल क्लिक प्रेस करते ही आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टेक्स्ट हो गया पेस्ट। तो याद रखना कि कट का काम होता है किसी भी चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देना, यानी किसी पोजीशन को बदलना। कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट वैल्यू को क्रिएट करना। तो अनुराधा जी समझ में आया आपको कट कॉपी कैसे काम करता है आपका? हाँ जी सर, समझ में आया थोड़ा। काजल जी आपको समझ में आया? जी सर। ओके, तो मैं अभी थोड़ा बेसिकली फास्टली आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो इधर देखिए फॉन्ट ग्रुप बताता हूँ। फॉन्ट ग्रुप अगर फॉन्ट ग्रुप का काम समझ गई आप तो समझ लीजिए कि आपने आधा MS वर्ड कंप्लीट कर लिया। बाकी मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताता चला जाऊँगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कभी भी किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए गलती हो जाती है आपसे, अगर आपको उसके बैक आना हो, पीछे आना हो, तो आप प्रेस करोगे Ctrl+Z। है ना, Ctrl+Z। ये की जैसे आप प्रेस करोगे ना आप एक कदम पीछे आ जाओगे। कैसे, मैं आपको कीबोर्ड से दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, Ctrl+Z जैसे क्लिक करूँगा, देखो Z गायब हो गया, Ctrl+Z। अगर मैं Z को दबा कर रखूँगा तो देखिए मेरे क्या कर रहा हूँ, एक एक करके पीछे चले जाएंगे सारे वर्ड। देखो हर वर्ड बैक हो रहे हैं ना, मेरे यहाँ पे करके बैक हो रहे हैं। अगर आपको आगे आना हो तो क्या प्रेस करोगे, Ctrl+Y। देखिए पहले इस पर क्लिक कर लीजिए, Ctrl+Y। देखिए आपके टेक्स्ट आगे आ रहे हैं क्या करके। इन्हें कहते हैं हम अंडू और इन्हें कहते हैं रीडू। Ctrl+Z होता है अंडू, यानी एक कदम पीछे आना। Ctrl+Y इन्हें कहते हैं रीडू, दोबारा आपको आगे लाना, मतलब काम को आगे लाना। इन्हें बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी कहते हैं।
तो इसलिए मैं आपको बताता कंट्रोल Z का इस्तेमाल करके मैं एक एक करके पीछे आ रहा था कदम। ओके, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट किया, इन्हें कहते हैं फॉन्ट फैमिली। इनका काम क्या होता है, फॉन्ट के टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना। जैसे मैंने एरो पे क्लिक किया, मुझे इस स्टाइल में लिखना है, मैंने इसको क्लिक किया तो देख सकते हो आकाश मेरा इस स्टाइल में लिखा गया है। इसे कहते हैं फॉन्ट साइज। इस पर क्लिक करके मैं फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 36, तो आकाश का जो साइज़ है वो हो गया 36 हो गया आपका, है ना। ये होते हैं, इन्हें कहते हैं फॉन्ट फैमिली, इन्हें कहते हैं हम फॉन्ट साइज। फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, जिसे हम इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट भी कहते हैं। जैसे इंक्रीज फॉन्ट का काम क्या होता है, आप सेलेक्ट कीजिए, अगर आपको MS वर्ड पे किसी भी एक चीज़ पे काम करना हो, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आपको काम करना हो, तो आपको उस टेक्स्ट को करना पड़ता है सेलेक्ट। बिना सेलेक्ट करे आप उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते। ऐसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, आप इस पर क्लिक करके करते हो, साइज़ को बड़ा कर रहे हो, आपका साइज़ बड़ा हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट ही नहीं किया कि हमारा वो साइज़ पे इंक्रीज़ हो सके। तो अब जैसे कि मैंने देखा, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ, देखो अब चेंज हो रहा है आपका सेलेक्ट करने के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है, तो अब जिस पे सेलेक्ट किया तो हमारा उस पर वो वर्क हो रहा है। तो ये था हमारा फॉन्ट का काम। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये श्रिंक फॉन्ट, इसका काम होता है टेक्स्ट साइज को छोटा करना। क्लिक करते ही अगर मैं ऐसा करता हूँ डिक्रीज फॉन्ट, तो फॉन्ट का साइज जो है हमारा छोटा हो रहा है। ओके, अब बोल्ट, इसका काम होता है टेक्स्ट को थोड़ा डार्क करना। देखो जैसे बोल्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट थोड़ा डार्क हो गया आपका। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 टेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, सेम यही लिखे हुए, दोनों टेक्स्ट आपके एक समान है, लेकिन मैंने फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके क्या करा, यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया। तो देखते हो फर्स्ट टेक्स्ट के मुकाबले सेकंड टेक्स्ट है ना, फर्स्ट टेक्स्ट आपका कितना ज़्यादा बोल्ड है सेकंड टेक्स्ट के मुकाबले। तो बोल्ड आपका कहता है टेक्स्ट को थोड़ा डार्क करता है, टेक्स्ट को थोड़ा डार्क करता है। आइटैलिक का काम क्या होता है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा आइटैलिक पे, तो टेक्स्ट मेरे को थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा जाएगा तिरछा। अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे क्या आएगी, अंडरलाइन। सर हेलो, बोलिए सर। ये जो मोबाइल में से नेट लैपटॉप को करते हैं, उसमें डाटा ज़्यादा यूज होते हैं, कुछ डाटा सवेरा का कुछ है क्या सेव का? नहीं, देखिए डाटा सेव का कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है उसमें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं डाटा सेव का, क्योंकि वो जाएगा लैपटॉप और वाईफाई से। अगर हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो अपने लैपटॉप में इंटरनेट, तो आपका इंटरनेट ज़्यादा जाएगा। हाँ सर, पूरा ख़त्म हो गया। हाँ ठीक है सर। हाँ, क्योंकि ये ऐसा होता ही है। तो अभी देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोल्ट, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में बताया है ना, बोल्ट, इटैलिक और अंडरलाइन बताया। अब बताओ स्ट्राइक थ्रो। जैसे मैं वो सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये टेक्स्ट आपका रॉन्ग है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट में आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी बीच में, जिससे आप पता चलेगा कि ये टेक्स्ट हमारा रॉन्ग है। अगर वो टेक्स्ट रॉन्ग है, अगर आपको वर्ड पे दिखाना है वो टेक्स्ट आपका रॉन्ग है, शो करना है वर्ड पे, तो आप स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो याद रखिएगा, अगर आपने एक बार स्ट्राइक थ्रो लगा दिया है, अगर आप आगे जो भी आप काम करोगे तो हर वर्ड के बीच में एक लाइन आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अभी तक आपका स्ट्राइक थ्रो एक्टिवेट है। अगर आपको स्ट्राइक थ्रो डीएक्टिवेट करना है तो क्या करना है, जैसे आप एक्टिवेट करते हो वैसी उस चीज़ को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करके आपको इन टेक्स्ट में नहीं चाहिए, उसको दोबारा टिक कर दो, तो आपका हो जाएगा डीएक्टिवेट। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना, मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बाकी चीज़ तो मैं आपको क्लियर करवाऊँगा आगे धीरे धीरे करके, और आप धीरे धीरे उस पर काम करना सीख भी जाओगी। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 10th। आप ये बताइए अनुराधा जी, 10th आपका कैसे लिखा रहता है? जो 10th का जो TH होता है वो कैसा रहता है आपका? सर ऊपर रहता है। ऊपर रहता है ना, तो उसी के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आपको ये 10th आप ऊपर चाहते हो
तो क्या क्लिक करोगे, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, हम क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट को। देखिए 10th आपका ऊपर आ गया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसकी साइज़ को इंक्रीज कर देता हूँ। शो रहा होगा 10th आपका क्या होगा, इंक्रीज हो गया। वैसे ही मैं बताता हूँ, ये जो हम जो MS वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको दे रखा है। जैसे हो गया 12th लिख के अगर मैं TH लिखता हूँ, मैंने किया एंटर, तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपका TH के तो ऊपर हो जाता है। ये आपके बहुत से कंप्यूटर में ऐसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कि जैसे आप 12th के बाद TH लिखते हो, TH ND RD ST, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th 12th जितने भी रहते हैं ऑप्शन है TH वाले जो ऊपर आते हैं वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऊपर आ जाते हैं, है ना। कुछ कंप्यूटर में इस पर क्लिक करके आपको करना है, सबस्क्रिप्ट पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, आपका 10th आ जाएगा ऊपर में। अब देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये आपको ऊपर नीचे जा रहा है बिल्कुल ऐसा। हमारा क्या है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी सुपरस्क्रिप्ट क्लिक कर रखा है, तो अगर हम एंटर करके काम करेंगे तो हमारा सारा काम सुपरस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है ना। तो मैं लिखा यहाँ पे 12th, जो लिखा मैंने 12th, ये भी हमारा सुपरस्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। तो मैंने करा ऐसे क्लिक करके इसे करा ऑफ कर दिया, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। क्योंकि जब तक आप इसे क्लिक करोगे आगे कोई भी काम करोगे तो वो उसी पे सारा काम होता चला जाएगा आपका। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका TH ऊपर चला गया, तो ये आपको ऑलरेडी सेट होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा H2O, H2O किसका फॉर्मूला है आपका, वाटर का फॉर्मूला है ना, वाटर का। तो जैसे कि हमारा 2 क्या होता है, 2 हमारा होता है नीचे, तो 2 को मैंने सेलेक्ट किया आपके सामने, मैंने क्लिक किया सबस्क्रिप्ट, तो ये हो गया आपका नीचे। तो ये काम होता है हमारे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के। तो आपको ये तो समझ में आ गया आपको इस पे कैसे काम करना है हमें, है ना। हाँ जी। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है बेसिकली आपके ज़्यादातर काम आएंगी, ये सब चीज़ें ज़्यादातर काम आएंगी आपकी, है ना। तो अब हम आगे थोड़ा टॉपिक पर, है ना, टॉपिक पे आते हैं अपना। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, अब थोड़ा मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। मैं सबको इंसर्ट टैब के बारे में बताता हूँ और भी चीज़ें क्या क्या आप काम कर सकते हो उस पर। तो देखिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा, इसका एक होगा आपका ब्लैंक पेज। इसका काम होता है एक खाली पेज लेना। अभी आपके सामने यहाँ पे 2 पेज हैं, एक पेज ये रहा आपके सामने और दूसरा पेज आपके सामने ये रहा। अगर इनके अलावा आपको एक और पेज चाहिए अपने MS वर्ड पे काम करने के लिए तो आप क्लिक कीजिए ब्लैंक पेज पे। यहाँ देखिए एक और थर्ड पेज आपका ऐड हो गया। जितनी बार उस पर क्लिक करेंगे उतनी बार आपके पेज यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। देखिए मेरे अभी MS वर्ड में टोटल 7 पेज हैं। कैसे पता, ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ आप देखिए मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, 8 पेज है। पहला जो ऑप्शन बता रहा है 8 का ऑप्शन, देखिए माउस पे पहला जो बता रहा है 8, ये बता रहा है हम अभी कौन से पेज नंबर पे हैं। और जो लास्ट वाला बता रहा है हमारे अभी MS वर्ड में कितने पेज अवेलेबल हैं। अब मैं 8वें पेज पे हूँ और मेरे MS वर्ड में 8 पेज अवेलेबल है। तो देखिए जैसे मैं स्क्रॉल डाउन से ऊपर जा रहा हूँ, अभी आपको वहीं पे 8 दिख रहे होंगे। अब जैसे मैंने इस पर बस क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए मैं 5वें नंबर पेज पे हूँ और मेरे पे टोटल 8 पेजेस हैं। ओके, ये काम होता है ब्लैंक पेज का। और टेबल का काम मैंने आपको बताया था अभी। टेबल पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है बना बनाया। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग टेबल लेना है तो आप चले जाइए इंसर्ट टेबल पे। इंसर्ट टेबल पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे अपने मन मुताबिक जो ऐसा आपको टेबल चाहिए, जैसा आपको टेबल चाहिए वैसा ले सकते हो। नंबर ऑफ़ कॉलम, आपको कितने कॉलम का टेबल चाहिए। मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पे 8 कॉलम का टेबल चाहिए, 8 कॉलम्स का। और कितने रॉ का टेबल होना चाहिए 10 रॉ का टेबल होना चाहिए। अब क्लिक कीजिए यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे 8 कॉलम का टेबल और 8 कॉलम और 10 रॉ के टेबल आपको यहाँ पे इंसर्ट होके मिल जाएगा। तो ये होता है आपका काम। ओके, ज़रा 1 मिनट आप होल्ड लीजिएगा, मैं थोड़ा आ रहा हूँ, है ना, वेट कीजिएगा। आप जब तक है ना इन सब चीज़ों को देख लीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अथवा रिवाइज कीजिए इन सब चीज़ों की, क्या आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। देखिए अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आती है आप मुझे जस्ट पूछ सकते हो, है ना। आपको स्क्रीन पे एक हैंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे राइज हैंड, जैसे लक्ष्मण जी ने कर रखा है यहाँ पे राइज हैंड, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब ऐसे राइज हैंड करोगे तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। आपको उसी वक्त मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, क्या मुझे कुछ सवाल पूछ सको, है ना। कहीं भी कोई डाउट लगे कि आपको समझ में नहीं आया, अब राइज हैंड कीजिए, मैं आपको जस्ट अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है।
तो अब आप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये हो गया आपका पिक्चर्स का काम। अब मैं आपको बताऊँगा पिक्चर्स का काम। टेबल जैसे आप लेते हो यहाँ पे, और टेबल में जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको टेबल यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझाया था फर्स्ट में, देखिए इधर, है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेबल के बारे में समझाया था यहाँ पे, है ना। ऐसा अगर टेबल बनाना हो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, और भी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, टेबल लेने के बाद टेबल में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मिल रहा है। तो लेआउट में आपको उसके एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको इंक्रीज या आपको काटना है, या फिर कोई चीज़ एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा रो आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे 8 कॉलम है, 8 में से मुझे 4 कॉलम करने हैं डिलीट, तो मैंने 4 कॉलम को किया सिलेक्ट, मैंने क्लिक किया यहाँ पे डिलीट पे एंड डिलीट कॉलम, तो यहाँ पे 4 कॉलम हो गए डिलीट। ओके, ये होता है हमारा काम, है ना। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपको जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो आप चाहते हो कि प्रॉपर कॉलम रिमूव हो जाए, ओनली फॉर रो रहे, तो आप कीजिए मर्ज। देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन है ना डिज़ाइन में और लेआउट में, तब तक आप इनके अकॉर्डिंग खुद चेक नहीं करोगे ऑप्शंस को, और उस पर खुद वर्क नहीं करोगे, आपको, है ना, क्लियरली समझ में नहीं आएगा। और फिर अगर एक्सक्यूज मी सर, अगर ये 4 कॉलम में 2 और ऐड करनी है तो क्या करेंगे? अगर आपको ऐड करने हैं तो आप उनको सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपको ये ऐड करना है यहाँ पे, ओके, तो आप सेलेक्ट कीजिए आपको क्या ऐड करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट या लेफ्ट या राइट। देखो ऊपर नीचे तो हम ऐड करेंगे नहीं, हम करेंगे लेफ्ट और राइट में ऐड करेंगे, तभी हमारा कॉलम ऐड होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कॉलम कहाँ ऐड करना है, लेफ्ट में या राइट में। मुझे करना है लेफ्ट में। देखो ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हुआ ना। ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसका करा मर्ज, है ना। मैं आपको आपको बिना मर्ज कर दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने इनको मर्ज नहीं करा अभी तक आपके सामने। अब जैसे मुझे यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, मैंने लिखा पे 1 2 3 और 4 लिखा आपके सामने, समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे 3 से पहले, अब जैसे कि मैं सॉरी यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे 4 और यहाँ लिखा मैंने 5। यहाँ पे आपका एक क्या मिस है, आपका यहाँ पे 3 नंबर मिस है आपका, है ना। क्या मिस है आपका? 3 नंबर मिस है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके मुझे 2 और 4 के बीच में कॉलम ऐड करनी है, तो मैंने क्लिक किया लेफ्ट। देख सकते हो 2 और 4 के बीच में कॉलम ऐड हो गया आपका, यहाँ लिखा मैंने 3। ओके, ठीक है सर। हाँ, तो इस तरह से आप टेबल पे काम कर सकते हो। इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आपको रिमूव करना है, डिलीट रिमूव करके, या फिर ऐड भी करना है, आप सब काम कर सकते हो इस पर, है ना। अब देखो जैसे आपको ये सेंटर का ऑप्शन दिखा रहा है, अगर आपको टेक्स्ट आपके लेफ्ट में आ रहा है, आपको सेंटर चाहिए, इस पर क्लिक करके इस पर सेंटर पे क्लिक कीजिए, आपको टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे। टॉप बॉटम भी सेंटर आएंगे, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट भी आपके सेंटर में आ जाएंगे। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ पिक्चर्स का काम। पिक्चर्स का काम क्या होता है, पिक्चर्स पे जैसे क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी कोई भी पिक्चर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, कोई भी। जैसे मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया तो ये है मेरी ऑफलाइन पिक्चर। ये पिक्चर पिक्चर का काम तब आपको शो करेगा जब आपके कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर डाउनलोड होगी, आपके ऑफलाइन जो भी आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगी, उस पिक्चर को आप एमेजॉन पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कंप्यूटर की पिक्चर ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, मैंने किया इंसर्ट, तो ये फोटो होगी मेरी यहाँ पे डाउनलोड, मतलब होगी ऐड। मेरे डेस्कटॉप से आके सीधा मेरे एमेजॉन में हो गई ऐड। अब इस पिक्चर पे जैसे देखो, इस पिक्चर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। आ गया फॉर्मेट का ऑप्शन। अब इस फॉर्मेट का ऑप्शन पे क्या होता है, फ़ोटोज़ को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, है ना, डिज़ाइन कर सकते हो फ़ोटो को, कैसा आपको डिज़ाइन करना है, कैसा नहीं करना। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए ऐसा फ़ोटो डिज़ाइन हो रहा है आपको ऑटोमेटिक। देखिए नीचे रिफ्लेक्शन आ गई आपकी, है ना, इस तरह का आ गया। अब फोटो पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखिए और ऑप्शन मिल जाएंगे, कंपेयर पिक्चर, कंट्रास्ट देना, यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं, ज़्यादा क्लियर करना, ज़्यादा फोटो क्लियर हो जाएगी। पिक्चर पे बॉर्डर देना है, मैंने दे दिया रेड बॉर्डर, देखिए लाल लाल बॉर्डर आ गया ऊपर में। पिक्चर को जिस तरह से एडिट कर, पिक्चर का इफेक्ट कैसे लगाना है, आपको देना है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, मैंने दे दी ऐसे रिफ्लेक्शन।
तो अब देखिए पिक्चर के नीचे आपको रिफ्लेक्शन दिख रही होगी। तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आता है पिक्चर को क्लिक करते ही, बिना पिक्चर पे क्लिक करके आपको फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आएगा। और फॉर्मेट में आपको तरह तरह की एडिटिंग मिलेगी देखने के लिए, तरह तरह की एडिटिंग मिलेगी। आप बस आपको क्या करना है, फॉर्मेट का ऑप्शन बस चेक करना है आपको। जैसे लक्ष्मण जी मैंने कल आपको फॉर्मेट का ऑप्शन पूरा बताया था, बताया था मैंने आपको हाँ सर, कि पिक्चर्स पे कैसे काम किया हाँ सर, जाता है ना। तो अनुराधा जी मैंने आपको वीडियो भी सेंड कर दी कल वाली क्लास की, आप चेक कीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा कि काम कैसे करते हैं फोटोज़ पे। उसकी वीडियो आप चेक कीजिएगा एक बार, आपको मिल जाएगा। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है वीडियोज़ के अंदर में, आप डायरेक्टली उस चीज़ को क्लासेस से पूछ सकते हो, ओके सर। है ना। तो ये हमारा होता है पिक्चर्स का काम। नॉर्मली मैंने आपको वो चीज़ बताई जो आपके मेनली काम की थी, बाकी आप जैसे करोगे आपको धीरे धीरे और समझ में भी आता चला जाएगा, है ना। देखिए जो 30 मिनट्स में आपको एक्स्ट्रा देने वाला था मैंने फिर भी आपको यहाँ पे कवर करवा दिया जहाँ तक हो सके। क्योंकि अगर आपको MS वर्ड में, देखो मैं बताता हूँ, MS वर्ड में आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन और लेआउट, ये 4 टैब आपको कंप्लीट है ना, परफेक्टली कंप्लीट है। तो आप MS वर्ड में कैसा भी प्रोजेक्ट आपको मिले आप आसानी से काम कर लोगे, आप आसानी से उस पर काम कर लोगे। अब जैसे कि मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया था, मैं प्रोजेक्ट के बारे में सब बता दिया मैंने आपको, कि अभी जैसे मैंने आपको बता दिया है ना, कि टेबल पे काम कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको ये भी काम बता दूंगा, क्योंकि आपको भी ये प्रोजेक्ट मुझे बना के सेंड करना है। आप न्यू हो फिर भी मैं आपको वो बेसिकली चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप काम कर सको। देखो, और ये जो वीडियो अभी जो आपकी क्लास हो रही है वो है रिकॉर्डिंग क्लास। इसकी वीडियो आपको 1 आवर से 1.5 आवर में आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर में, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप वीडियो को चेक कर लेना दोबारा से, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वाटर मार्क, पेज कलर, वाटर मार्क और पेज पे बॉर्डर कैसे लगाते हैं, इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। तो वो ऑप्शन मिलेगा आपको डिज़ाइन के अंदर में। देखिए काजल जी, कल आपने क्लास मिस की थी, तो कल वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप देख लीजिए थोड़ा बहुत यहाँ पे। वाटर मार्क का काम क्या होता है, जैसे आपने कोई भी डायरी देखी होगी उस पर हमेशा कंपनी का लोगो लगा रहता है, देखा होगा ना, हर पेज पे कंपनी का लोगो लगा रहता है। अब मुझे सीमेंट की डायरी हो या फिर किसी कंपनी की डायरी हो, कंपनी में उसका पेज का लोगो लगा रहता है। तो वही हम यहाँ पे वही काम होता है हमारा वाटर मार्क से। मैंने इस पर क्लिक किया तो थोड़ा वेट किया, इसने थोड़ा सा प्रोसेस लेवल लोड किया। अब फिर यहाँ पे आई एम कस्टम वाटर मार्क, तो ये आपको ऑलरेडी बने बनाए वाटर मार्क्स दिखते हैं कुछ, लेकिन हमारा काम कॉन्फिडेंशियल का है नहीं, और ना हमें डू नॉट कॉपी लगाना है, हमें अपने पेज पे अपनी कंपनी का लोगो या फिर एक नाम टाइप करना है। तो अगर हमें अपना नाम टाइप करना है तो कहाँ जाएंगे, हम कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको 3 ऑप्शंस आते हैं आपके, मैं बताता हूँ कौन कौन से। पहला होता है नो वाटर मार्क, सेकंड होता है आपका पिक्चर वाटर मार्क, थर्ड होता है आपका टेक्स्ट वाटर मार्क। नो वाटर मार्क पे ऑलरेडी आपको बाय डिफ़ॉल्ट टिक मिलता है, तो यानी कि हमें कोई वाटर मार्क अप्लाई नहीं करना। पिक्चर वाटर मार्क, अगर आपको डेस्कटॉप से कोई भी पिक्चर वहाँ से लगा के आपको यहाँ लगानी है वाटर मार्क के अकॉर्डिंग, तो इस पर क्लिक करके सेलेक्ट पिक्चर पे जाइएगा, और जो पिक्चर आपको वाटर मार्क के अकॉर्डिंग थ्रू लगानी है, वाटर मार्क के थ्रू लगानी है, उस ये फ्रॉम फाइल यानी कंप्यूटर से जो डाउनलोडेड है वो फाइल चाहिए, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो। तो मैं आपको ऑनलाइन पिक्चर भी दिखा देता हूँ और टेक्स्ट कैसे लिखते हैं वो भी दिखाता हूँ। मैं लगाया यहाँ पे लाइन की फ़ोटो, तो लाइन की फ़ोटो आपको गूगल से सर्च होकर मिल रही है यहाँ पे। अब जो फोटो आपको पसंद आती है उस पर क्लिक कर लीजिए, नॉर्मली है, क्लिक करने के बाद यहाँ कीजिए इंसर्ट, तो फोटो आ जाएगी आपकी वाटर मार्क के लिए ऐड, ये आ गए यहाँ पे, और कीजिए अप्लाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मार्क के अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटो यहाँ पे होगी अप्लाई, हो गई फ़ोटो अप्लाई। ये आपके इस पेज में अप्लाई नहीं हुआ, ये आपके ऑल पेज में अप्लाई हो गया। आप जरा ऊपर ड्रैग कीजिए पेज को, देखिए इस पर भी आपका अप्लाई हो गया, इस पर भी अप्लाई होगा। अब वाटर मार्क को हर पेज पर अप्लाई हो गया है, तो बार बार आपको वाटर मार्क हर पेज पर अप्लाई करने की दिक्कत नहीं आएगी, आप एक पेज पर अप्लाई करके भी काम कर सकते हो। ये लगाया मैंने पिक्चर का, इस पर जाके आप क्लिक करना रिमूव वाटर मार्क पे, तो वाटर मार्क आपको हो जाएगा रिमूव। टेक्स्ट से लिखते हैं, इधर देख लीजिए, कस्टम वाटर मार्क पे गए, टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, लैंग्वेज कौन सी हमारी इंग्लिश रहेगी, टेक्स्ट हमें क्या टाइप करना है, ASAP टाइप तो करना नहीं, हमें टाइप करना अपनी भाषा, मतलब अपना नाम टाइप करना है। मेरा नाम आकाश है, मैंने टाइप किया आकाश। फॉन्ट यानी कि फॉन्ट किस फॉन्ट में आपको लिखना है, तो यहाँ एरो पे क्लिक करते हैं, आपको फॉन्ट का फॉन्ट मिल जाएंगे, किस लैंग्वेज में आपको लिखना है। मैं लिख दिया चिलर। साइज कीजिए ऑटो,
मैंने ऑटो से क्या करना, मैक्सिमम साइज ले लिया 144, है ना। अपने अकॉर्डिंग साइज डिफ़ॉल्ट कीजिए। कलर आपको क्या कलर चाहिए, मुझे रेड कलर। डायगोनल और हॉरिजॉन्टल में फ़र्क क्या है, डायगोनल होता है आपको टेढ़ा, ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा डायगोनल, हॉरिजॉन्टल जाएगा तो सीधा। डायगोनल अप्लाई एंड क्लोज। देखिए नाम आकाश है, लैंग्वेज इंग्लिश है, फ़ॉन्ट चिलर है, चिलर फ़ॉन्ट आपको कुछ ऐसा दिखता है, चिलर फ़ॉन्ट। साइज़ 144 मैक्सिमम साइज, कलर रेड है और डायगोनल पे लिखा, डायगोनल आपका टेढ़ा होता है। ओके, तो इस तरह से हम वाटरमार्क लगाते हैं, ये आपको हर पेज में दिख जाएगा। और कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू परफेक्टली चेक करना कि उसका काम कैसे होता है। ऐसे इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 जैसे प्रेस करोगे आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में जैसा आपको दिख रहा है सेम वैसा ही आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा प्रिंटिंग मशीन से। ओके, तो ये आपको वाटरमार्क समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ पेज कलर। पेज पे कलर कैसे लगाते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया ब्लू कलर, तो मेरे पेज पे आ गया ब्लू कलर ऐड हो गया। ये तो हमारा पेज कलर का काम। पेज पे कोई भी कलर हमें लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। अब आते हैं पेज बॉर्डर पे। इसका काम होता है पेज पे बॉर्डर लगाना। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन। स्टाइल आपको कैसे लगाना है, डॉट डॉट डॉट, लाइन लाइन लाइन, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे बॉर्डर के, आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। ऐसे मैंने ये लगाया। अब आपने क्लिक किया बॉक्स पे तो आपके चारों तरफ यहाँ बन गए बॉक्स, देख सकते हो पेज के बॉक्स। क्लिक कीजिए ओके पे, तो अब देखिए आपको चारों तरफ एक बॉर्डर दिख रहा होगा पेज पे, दिख रहा है आपको लाइन, बॉर्डर दिख रही है लाइन। तो ये होता है हमारा पेज बॉर्डर। अनुराधा जी मैंने अभी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बताइए जो मैंने अभी आपको वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर बताया आपको समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। कोई डाउट है आपको, मतलब ऐसी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो कि आपको बाद में दिक्कत आएगी, ऐसी कोई चीज़ है आपके साथ? आप मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। नहीं सर, अभी तो नहीं आई, फिर मतलब इसको मैं रिवाइज करती हूँ उसके बाद मतलब हाँ समझ बिल्कुल में बिल्कुल, देखो हाँ आया। वही चीज़। अगर देखो अभी आपने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब जो अभी आप कर रहे हो वो आपको टेम्परेरी याद है, हाल फिलहाल का भी याद है ना। कुछ देर बीत जाने के बाद आपको वो चीज़ थोड़ी है ना, वो रिमेंबर नहीं रहेगी आपको। तो प्रैक्टिस सबसे बढ़िया चीज़ है कि जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीज़ रिमेंबर बिल्कुल याद नहीं होगी, है ना। तो मैंने आपको वो बेसिकली चीज़ कंप्लीट करा दी जो मुझे आपको कंप्लीट करानी थी। और जो प्रोजेक्ट मैंने आपको ऊपर दिया है उसके मुकाबले मैंने आपको सारा काम समझा दिया कि अगर आप जो मैंने आपको काम समझाया उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रोजेक्ट इजीली बना सकती हो, है ना। तो काजल जी आपको भी ये प्रोजेक्ट बनाना है? हाँ पूछिए सर। ये जो महात्मा गांधी के नीचे जो ये मतलब कॉलम ये रह रहा है, तो उसको जस्ट उसके ऊपर हाँ, कैसे करेंगे यहाँ ये पे नहीं बताया आपने। देखिए ये हाँ नहीं बताया क्योंकि हाँ। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने ये चीज़ बनाने का तरीका बताया था क्या बनाना है आपको, क्योंकि ये काम मैंने लक्ष्मण जी को दिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा कैसे काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, है ना, महात्मा गांधी लिखा ना, इस पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाइएगा। फॉर्मेट पे आपको मिलेगा यहाँ पे टैक्स रैप का ऑप्शन, ठीक है। रैप टैक्स पे क्लिक करके आप क्लिक कीजिए टाइट पे। होने के बाद अब आप जैसे ही इसको यहाँ से ड्रैग करोगे ऊपर में, ये आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे कीजिए, है ना, एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिए क्योंकि वो उसके ऊपर आ गया ना आपको, इसीलिए ये काम हमें ना फर्स्ट में करना चाहिए था, मैंने बाद में करके बताया क्योंकि आप स्टार्टिंग में करते तो आपको इजीली समझ में भी आता उस पर, है ना। ये बार बार आपको ऊपर जा रहा है ना ये,
तो मैंने उस पर क्या क्लिक करा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। पहले मैंने क्या करा, मैं देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाद में मैं उसे उठा सकूँ। इस टेबल पर सेलेक्ट करके मैंने इसे थोड़ा नीचे करा ड्रैग, ठीक है। क्योंकि ये काम है ना, ये काम हमें स्टार्टिंग में करना चाहिए था, मैं बाद में करके बता रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत प्रोवाइड कर रही है, वरना ऐसी दिक्कत आती नहीं इसके अंदर में, है ना। देख लो ना यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। अब बस मुझे टेबल को थोड़ा सा यहाँ पे रखना था और ये मेरा काम परफेक्टली हो जाता, है ना। दिक्कत आपको ज़्यादा इसलिए फेस आएगी क्योंकि ये काम हमें स्टार्टिंग में करना पड़ता है, एंड में नहीं, एंड में करोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपका हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, आपका हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। देख सकते हो ना यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पे करने पे। तो वही चीज़ें आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में देखनी पड़ती है, बाद में करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा टैक्स ये कि आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी आपको। जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना। ओके, आप इसे स्टार्टिंग में करोगे सेम ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं कल मैं आपको बता दूंगा बनाते ही सीधा पूरा कैसे काम करेंगे इसके अंदर में। तो आपको करना क्या है, आपको इस टेक्स्ट को आते ही फॉर्मेट में जाना है और क्लिक करना है आपको रैप टेक्स्ट पे, है ना। आप इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका काम करना स्टार्ट कर जाएगा। टाइप पे भी करोगे तब भी काम करेगा, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पे भी आपका काम करेगा। ओके, अब बिहाइंड द टेक्स्ट करोगे तभी भी आपको उस पर वर्क करेगा। इनमें से कुछ भी क्लिक करोगे तभी भी आपका सारा काम उस पर होगा। तो फिर, है ना, तो आज की क्लास में यही एंड करता हूँ, है ना। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कल मैं आपको अभी चीज़ में बताऊँगा आगे, है ना। और मैं अनुराधा जी, मैं आपको फ्राइडे, है ना, फ्राइडे क्लास में हमारी होती है फंडामेंटल, 30 मिनट चलेगी फंडामेंटल, और जो बाकी के 30 मिनट्स होंगे उसमें मैं आपको पेंट, नोटपैड और वर्डपैड क्लियर करवा दूंगा। ओके ओके और उस पर कैसे काम करते हैं उसके लिए आपको प्रोजेक्ट भी सेंड करूँगा ग्रुप में कि आप उसका काम मुझे सेंड कर सको बना के। ओके, तो आज की क्लास मैं ये एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया बिल्कुल एकदम समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हो, सर मुझे दिक्कत आ रही है, मैं सॉल्व करूँगा। नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में आकर मुझसे पूछ सकते हो, है ना। गुड बाय एवरीवन।